नमस्कार दोस्तों, मैं अजय खन्ना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मास्टर अजय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछली असमानता की हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है, जिसमें हमने कुछ कंसेप्ट के बारे में हमने सीखा है, ठीक है, और कुछ हमने दूसरी क्लास में प्रैक्टिस भी की है दोस्तों, ठीक है। ये असमानता की तीसरी क्लास है जिसमें हम या की कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी रह गई थी। या की कंडीशन, ठीक है, या तो फर्स्ट या तो सेकंड, ठीक है, इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, किस प्रकार से उन्हें हल करना है, कहाँ कहाँ या की कंडीशन लगेगी, कहाँ कहाँ पर बनती है या की कंडीशन, वो आज की क्लास में हम दोस्तों देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से समझते रहना, ठीक है। आइए चलिए पहला क्वेश्चन हम समझते हैं, ध्यान देंगे कि P छोटा या बराबर होगा Q से, R बड़ा है T से, Q छोटा है R से और R बड़ा या बराबर होगा K से। निष्कर्ष क्या है दोस्तों, ध्यान देंगे। पहला निष्कर्ष है कि T छोटा है Q से, दूसरा P छोटा है R से, तीसरा R बड़ा है K से। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, ये 14वां क्वेश्चन होगा दोस्तों इसका, ठीक है, ध्यान देंगे। T से हमें Q तक पहुंचना है, तो देखिए T से हमें Q तक पहुंचना है, तो पहले T से हम R तक पहुंचे, तो T से R तक पहुंचने में यहां पर हमें साइन कौन सा मिला है दोस्तों कि T छोटा है R से, T छोटा है R से। फिर R से हम Q तक पहुंचे, तो यहां पर R बड़ा है, ठीक है, तो यहां पर R क्या है, बड़ा है, तो R बड़ा है Q से। तो दोस्तों यहां पर आपने देखा कि यहां पर एक में छोटा साइन आ गया, एक में बड़ा साइन, ठीक है, लेस देन का साइन आ गया है और ग्रेटर देन का साइन आ गया है। दोस्तों मैंने क्या बताया था, कुछ याद कीजिए, मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी इस प्रकार कंडीशन बने कि जब अपोजिट साइन एक दूसरे से इस प्रकार से मिलते हैं, तो इसका मतलब वहां पर कोई रिलेशन हम नहीं बता सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर पहला जो निष्कर्ष है वो आपका गलत होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा, P छोटा है R से, देखिए P से R तक आपको पहुंचना है, तो पहले P से आप Q गए, फिर Q से आप R तक पहुंचे, ठीक है। तो यहां पर साइन कौन कौन से हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए। P छोटा या बराबर होगा Q से, P छोटा है, यहां पर P छोटा या बराबर होगा Q से, और फिर Q छोटा होगा R से, Q छोटा होगा R से। P से R तक पहुंचने में छोटा या बराबर का साइन आया और एक छोटा वाला साइन आया। तो देखिए यहां पर क्या क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं क्या कि इन दोनों में कौन सा साइन होगा, ये वाला साइन होगा लेस देन का, क्योंकि ये सबसे ऊपर आता है दोस्तों, ध्यान देना आपको, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, रिलेशन क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए कि P छोटा होगा R से, और इसी प्रकार से रिलेशन आपको दिखाया गया है, ये वाला साइन यहाँ पर लगा है, इसका मतलब ये वाला निष्कर्ष भी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। पहला गलत होगा, दूसरा यहाँ पर क्या है दोस्तों, सही, कि P छोटा है R से, बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष क्या है यहाँ दोस्तों, देखेंगे कि R बड़ा है K से। अब R से हमें K तक पहुंचना है, तो देखिए R से पहले आप P तक पहुंचे, फिर T से आप K तक जाएंगे, ठीक है। तो R से T तक पहुंचने में यहां पर हमने देखा कि R बड़ा है T से, फिर हमने देखा कि T बड़ा या बराबर है K से। दोस्तों ध्यान समझना, देखिए यहां पर R और K के बीच में हम रिलेशन क्या बता सकते हैं, इन दोनों साइन में ये वाला साइन आएगा, ध्यान देना दोस्तों, आपको ये वाला साइन आएगा, तो हम कह सकते हैं कि R बड़ा होगा K से। ये बात बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है, मतलब कि यहाँ पर दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है दोस्तों। आपका आंसर जो होना चाहिए, क्या होगा आंसर आपका, कि केवल सेकंड और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल सेकंड और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देंगे कि A बड़ा है B से, B छोटा है C से, C बड़ा या बराबर होगा D से, और D छोटा या बराबर होगा F से।
निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष F बराबर C बड़ा है A से, A छोटा है B छोटा है D से। देखिए दोस्तों ध्यान देंगे, पहले निष्कर्ष में F से C तक जाना है आपको, तो देखिए F कहाँ पर है, F ये रहा। पहले आप F से B तक पहुंचे, तो F से B तक में आपको कौन सा साइन दिखा कि F बड़ा या बराबर होगा D से। फिर D से C तक पहुंचे, तो यहां पर हमने देखा कि D छोटा या बराबर होगा C से। तो दोस्तों F से C तक जाने में आपने देखा कि यहाँ पर इस प्रकार से दो साइन मिले, और इस प्रकार से छोटा परिवार बड़ा परिवार जब मिलता है, ये छोटा ये वाला जो साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का है, लेस देन और इक्वल टू का है, ये जब एक दूसरे से मिलते हैं तो इसका मतलब कि वहां पर हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते, तो इसका मतलब कि F बराबर C कहना गलत होगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष देखिए कि C बड़ा है A से, तो अब C से आपको A तक पहुंचना है। तो देखिए पहले C से आप B गए, तो यहाँ पर C से B तक पहुंचने में यहाँ पर C बड़ा है B से, और फिर B छोटा है A से। यहाँ पर भी दोस्तों ध्यान देंगे, यहाँ पर भी ध्यान देंगे, C से A तक पहुंचने में ग्रेटर देन का साइन आया है और लेस देन का साइन है। फिर इस प्रकार से अपोजिट साइन हो गए हैं। ठीक है, जब इस प्रकार से साइन आते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है दोस्तों। तो इसका मतलब कि दूसरा निष्कर्ष भी यहाँ पर क्या हुआ, गलत होगा। तीसरा निष्कर्ष देखिए कि B छोटा है D से। देखिए B से हमें D तक पहुंचना है, तो पहले B से हम C तक पहुंचे, जिसमें कि हमने देखा कि B छोटा है C से। फिर C से हम D तक पहुंचे, तो यहाँ पर हमने देखा कि C बड़ा या बराबर होगा D से, C बड़ा या बराबर होगा D से। दोस्तों ध्यान समझना, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर छोटा साइन आया गया है, फिर बड़ा या बराबर का साइन आ गया है, फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो रिलेशन, कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं बता सकते, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट साइन इस प्रकार से हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते। इसका मतलब कि तीसरा निष्कर्ष भी यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, गलत होगा। मतलब कि तीनों निष्कर्ष यहाँ पर गलत हैं। ठीक है, मतलब कि तीनों में से कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा अगला सवाल है, ध्यान देंगे कि यहाँ पर A बड़ा या बराबर होगा B से, और B बराबर है C से, और C बड़ा या बराबर होगा D से। पहला निष्कर्ष क्या है कि B बड़ा है D से, दूसरा क्या है कि B बराबर है D से। देखते हैं क्या होता है। देखिए B से आपको D तक पहुंचना है, B से आपको D तक पहुंचना है, बराबर का साइन आया है बीच में, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आया है, ठीक, बड़ा या बराबर का साइन। तो इन दोनों में साइन में से कौन सा साइन लगाएंगे आप, ये वाला साइन लगाएंगे, बड़ा या बराबर का। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर B बड़ा या बराबर होगा D से। इस प्रकार से हम रिलेशन बता सकते हैं। क्या इस प्रकार से दिखाए गए यहाँ पर, बिल्कुल नहीं, इस प्रकार से नहीं दिखाए गए दोस्तों। यहाँ पर आपको बड़े ध्यान समझना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ अलग सीखेंगे आप दोस्तों, ध्यान देंगे। यहाँ पर B और D के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है। देखिए कि B बड़ा होगा D से, हम कह सकते हैं। ठीक है, या तो हम क्या कह सकते हैं, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि B बराबर होगा D के, B बराबर होगा D के। ये दोनों रिलेशन देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर B बड़ा है D से, B बराबर है D से, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और यही दो रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है कि B बड़ा है D से, हमने देखा कि B बड़ा है D से, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ संभावना हो सकती है दोस्तों। हम 100% नहीं कह सकते, हम ऐसा नहीं कह सकते कि 100% सही होगा, हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि 100% गलत होगा। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ संभावना बन रही है यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये निष्कर्ष क्या होता है दोस्तों, गलत होता है। ठीक है, कुछ हो सकता है लेकिन 100% हम नहीं कह सकते। दूसरे में देखिए B बराबर होगा D से, हमने यहाँ पर देखा कि B बराबर है D से, यहाँ पर ये भी बात सही है कि B बराबर है D से। यहाँ पर ऐसा ही निष्कर्ष दिखाया गया है B बराबर होगा D से, लेकिन 100% ये भी सही नहीं है। ठीक है, 100% ये भी सही नहीं है।
ये भी यहाँ पर क्या है, ना तो इसे हम कह सकते हैं कि 100% सही है और ना ही हम कह सकते हैं कि ये 100% गलत है। ठीक है, मतलब कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए निष्कर्ष सही होगा, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ सर कुछ तो सही होगा, लेकिन हम 100% नहीं कर सकते। हो सकता है बराबर, लेकिन 100% नहीं। हो सकता है बी बड़ा हो, लेकिन 100% नहीं। अगर इस प्रकार से निष्कर्ष होता, इस प्रकार से निष्कर्ष होता यहाँ पर कि बी बड़ा या बराबर होगा डी से, तो 100% सही होता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ये वाला भी दिखाया गया है यहाँ पर, और ये वाला भी दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हम क्या रहे हैं कि या बी या तो बड़ा होगा या तो भी बराबर होगा। मतलब या की कंडीशन लग रही है दोस्तों, ध्यान देंगे कि हम पहले तो कह रहे हैं कि बड़ा होगा या तो वो बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रकार से जब निष्कर्ष में दिया जाता है कि यहाँ पर हम देखा कि बी बड़ा भी हो सकता है और बी बराबर भी हो सकता है। ठीक है, और ध्यान रखिए दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए, तब इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान देंगे दोस्तों। इस प्रकार के निष्कर्ष में या की कंडीशन लगेगी तो हम कह सकते हैं क्या कि या तो आंसर आपका क्या होगा दोस्तों, ध्यान देंगे, या तो फर्स्ट या सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। दबा के लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं अगला इसी प्रकार से सवाल लेता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, ध्यान देंगे कि P बराबर है Q से और P छोटा है बराबर होगा T से, R छोटा है Q से। दोस्तों पहला निष्कर्ष क्या है कि Q बराबर है T से, फिर Q छोटा है T से। दोस्तों ध्यान समझना, ठीक है, तो Q से आपको T तक पहुंचना है, तो देखिए Q से पहले P पहुंचे बराबर का साइन, फिर P से आप T पहुंचे छोटा या बराबर का साइन, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। तो यहाँ पर Q और T में रिलेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर Q यहाँ पर Q से हम P पर पहुंचे तो बराबर आया, फिर बराबर के बाद छोटा या बराबर का साइन आया। ठीक है, तो छोटा या बराबर होगा किससे, T से। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा ध्यान समझेंगे कि यहाँ पर भी क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं कि Q छोटा होगा T से और Q बराबर होगा T से, और दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। पहले में कहा है कि Q बराबर है T से, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि Q बराबर होगा T से। हम कह सकते हैं इसकी कुछ संभावनाएं हो सकती है, लेकिन 100% हम नहीं कह सकते। ठीक है, कि Q बराबर है T से, तो 100% ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला क्या हो गया, गलत। दूसरा, Q छोटा है T से, Q छोटा है T से, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि Q छोटा हो T से। ठीक है, लेकिन 100% हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये हो भी सकता है, नहीं भी। ठीक है दोस्तों, लेकिन 100% नहीं कह सकते, इसलिए कुछ संभावनाएं हो सकती है, या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों में से कोई एक तो सही है ना दोस्तों। ठीक है, आपको अगर बोला जाए कि Q बराबर है T से, तो आप कहेंगे हाँ हो सकता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक 100% सही होगा। इन दोनों में से अगर एक की बात की जाए तो इन दोनों में से एक तो 100% सही है। ठीक है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, या तो ये वाला सही होगा या तो ये वाला सही होगा। तो यहाँ पर भी या की कंडीशन बढ़ रही है हमारी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे कि या तो फर्स्ट या सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, ध्यान देंगे दोस्तों कि A बड़ा या बराबर होगा B से, B बराबर है C से और C छोटा है D से। ठीक है, पहला निष्कर्ष क्या है कि C बराबर है A से और C छोटा है A से। दोस्तों ध्यान समझना कि C से आपको A तक पहुंचना है, तो देखिए C से A तक पहुंचने में एक बराबर का साइन आया है और एक छोटा या बराबर का साइन आया है। मतलब कि A और C में रिलेशन क्या हो सकता है कि C क्या हो सकता है दोस्तों कि C छोटा या बराबर होगा A से, C
छोटा या बराबर होगा किससे, ए से। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस प्रकार से अगर रिलेशन यहाँ पर दिखाया होता तो वो सही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि सी और ए क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। कुछ संभावना हो सकती है या तो ये सही हो, ठीक है। दूसरा कि सी छोटा या बराबर होगा ए से, सी छोटा होगा ए से। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी दिखाया गया है कि सी छोटा है ए से, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि या तो ये भी सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर सी ए है और यहाँ पर भी सी और ए है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष में आपको ध्यान रखना है दोस्तों, या वाली कंडीशन बनती है तो हम कह सकते हैं कि या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकंड निष्कर्ष अनुसरण करता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे दोस्तों। हमारा अगला सवाल है, ध्यान देंगे कि एम छोटा या बराबर होगा एम से, एम बराबर है आर से, आर बड़ा है टी से। पहला निष्कर्ष क्या है, ध्यान देंगे, एन छोटा है आर से, दूसरा एन बराबर है आर से, तीसरा एम बड़ा है टी से। दोस्तों ध्यान समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए पहले में हमें एन से आर जाना है, तो देखिए यहाँ पर एन से आर पहुंचना है, तो यहाँ पर देखिए छोटा या बराबर है एम से, ठीक है। फिर हमने देखा कि एम बराबर है आर से, मतलब कि एन और आर में क्या संबंध होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एन छोटा या बराबर होगा किससे, आर से, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, क्या रिलेशन बता सकते हैं, देखेंगे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं पहले तो क्या कि एन छोटा है आर से, या तो हम कह सकते हैं क्या, या तो हम कह सकते हैं कि एन बराबर होगा आर से। दोनों ही बातें सही है, लेकिन 100% सही है दोस्तों, ठीक है। 100% सही नहीं है। यहाँ पर कुछ संभावनाएं तो बन सकती है कि यहाँ पर एन छोटा हो सकता है आर से, एन बराबर भी हो सकता है आर से, लेकिन 100% सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले निष्कर्ष में देखिए कि एन छोटा है आर से, इसी प्रकार से दिखाया गया। फिर इसने कहा है कि एन बराबर है आर से, इसी प्रकार से दिखाया गया, ठीक है दोस्तों। तो 100% ये सही नहीं है, इसलिए इसको हम गलत करेंगे। ये 100% ये भी सही नहीं है, इसलिए हम गलत करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, समान है। तो जब इस प्रकार से रिलेशन आता है, इस प्रकार से निष्कर्ष में दिया हो, तो इन दोनों में तो या की कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान देंगे आगे, यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष ध्यान देंगे कि एम बड़ा है टी से, एम बड़ा है टी से। तो देखिए एम बड़ा है टी से, तो देखिए पहले आप एम से टी तक आपको जाना है, तो देखिए एम से पहले आप आर गए, ठीक है। तो एम बराबर है आर से, फिर ये कह रहा है एम बराबर है आर से, फिर ये कह रहा है कि आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से, आर बड़ा है टी से। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि एम और टी में रिलेशन क्या होगा, एम और टी में रिलेशन क्या होगा कि एम हमेशा बड़ा होगा किससे, टी से, क्योंकि आपको याद है दोस्तों कि इन दोनों साइन में ये वाला साइन आता है, आपको पता है बराबर, और बड़ा वाला जो साइन है बराबर, और ग्रेटर देन के साइन में ये वाला साइन आता है। और इसी प्रकार से रिलेशन में निष्कर्ष में आपको दिखाया गया है कि एम बड़ा है टी से। तो इसका मतलब हमारा तीसरा निष्कर्ष जो है बिल्कुल सही होता है दोस्तों। तो देखिए आपका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, आंसर देना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्वेश्चन तो सही बना लिया, लेकिन आंसर में आपको क्या टिक करना है, आंसर किस प्रकार से हो सकते हैं आपके ऑप्शन में ध्यान देंगे। देखिए क्या आपको आंसर टिक करना है, इनमें तो या की कंडीशन लग रही है, पहले और दूसरे निष्कर्ष में या की कंडीशन लग रही है, और तीसरा हमारा 100% क्या है दोस्तों, सही है। तो हमारा जो आंसर होगा या तो फर्स्ट, देखिए केवल या तो फर्स्ट या सेकंड, और ध्यान देंगे दोस्तों, और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, और थर्ड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब हम अगला सवाल लेते हैं दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला सवाल
सवाल जो लास्ट सवाल होगा, ठीक है, इस सीरीज का, इस टॉपिक का, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसके बाद सवाल करने के बाद आपको कहीं कोई असमानता में कभी भी कोई समस्या आपको नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, ध्यान देंगे दोस्तों, P बड़ा या बराबर होगा n से, Q बराबर है n से, Q छोटा है r से और T छोटा है r से, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला निष्कर्ष क्या है कि Q बराबर है P से, दूसरा क्या है कि Q छोटा है P से, तीसरा क्या है कि T छोटा है n से। देखते हैं यहाँ पर पहला जो है Q से P आपको जाना है, तो देखिए Q से n गए आप पहले तो बराबर का साइन आया है, फिर n से P गए तो फिर छोटा या बराबर का साइन आया है। मतलब कि Q और P में रिलेशन आप क्या बता सकते हैं कि Q छोटा या बराबर होगा किससे, P से। Q छोटा या बराबर होगा P से, क्योंकि इन दोनों साइन में ये वाला साइन हम लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फिर उस प्रकार से यहाँ पर पहले निष्कर्ष में देखिए कि Q बराबर है P से, तो हम कह सकते हैं, पहला तो हम कह सकते हैं कि Q बराबर होगा P से, ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर Q बड़ा या छोटा या बराबर होगा P से, तो Q बराबर है P से कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन 100% नहीं कह सकते, कुछ संभावनाएं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये निष्कर्ष क्या होता है, गलत, 100% सही नहीं है, इसलिए इसको हमने गलत किया। दूसरा, Q छोटा है P से, फिर वही बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम रिलेशन को क्या बता सकते हैं, हम बता सकते हैं क्या कि Q छोटा होगा किससे, P से, ठीक है। और इसी प्रकार से यहाँ पर डिस्कशन दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि या तो ये सही है या तो ये सही है, दोनों में से एक तो सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो या तो ये सही है या तो ये सही है, मतलब कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर क्या है, समान है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले और दूसरे निष्कर्ष में या की कंडीशन बन रही है, ये हमें पता चल गया, ठीक है। अब हम तीसरा निष्कर्ष देखते हैं, देखिए दोस्तों, T छोटा है n से, तो आपको T से n तक पहुंचना है। देखिए पहले T से R गया, तो यहाँ पर T छोटा है, T छोटा है किससे, R से, ठीक है। फिर हमने देखा R से Q, तो R बड़ा है किससे, Q से, R बड़ा है Q से। फिर हम Q से n तक पहुंचे, Q बराबर है n से, Q बराबर है n से। दोस्तों ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, आपने देखा कि तीसरे निष्कर्ष में छोटा वाला साइन और बड़ा वाला साइन, ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन आर इक्वल टू इस प्रकार से मिल गए हैं, ठीक है। तो अपोजिट साइन हो गए दोस्तों, ये हम शुरुआत से ही सीखते आ रहे हैं कि जब भी छोटा परिवार बड़ा परिवार मिलता है तो इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं बता सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों T से n के बीच में कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं, इसीलिए ये वाला क्या होता है दोस्तों, 100% गलत होता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर क्या दे सकते हैं, या तो पहला निष्कर्ष या तो दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, ध्यान देंगे, या तो फर्स्ट या सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, या तो फर्स्ट या सेकेंड निष्कर्ष अनुसरण करता है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है असमानता का टॉपिक मतलब लगभग पूरा खत्म हो गया है, बस इसका एक टाइप और रहा है जो कोडेड सिस्टम वाला होता है, तो मैं अगले वीडियो में उसको कंप्लीट करूंगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक अभी तक MP पुलिस की जो भी एग्जाम हो रही है उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली दोस्तों, ठीक है। तो ये 3 वीडियो बड़े अच्छे से देख कर जाएं, जिसका भी पेपर होने वाला है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 वीडियो मैंने बनाए हैं, ठीक है। अच्छे से देख कर जाए दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है, थैंक यू सो मच।